हेलो फ्रेंड्स, फ्लाईवर्ल्ड इंडिया यूट्यूब चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैनिटोबा इन्वेस्टमेंट कैटेगरी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, जिसको बोलते हैं बिजनेस इन्वेस्टर स्ट्रीम। द मैनिटोबा बिजनेस इन्वेस्टर स्ट्रीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2015 एज अ मीन्स टू स्टिमुलेट द मैनिटोबा इकोनॉमी एंड ब्रिंग इन क्वालिफाइड एप्लीकेंट फ्रॉम अब्रॉड। तो ये जो प्रोग्राम है वो बेसिकली इसीलिए लॉन्च किया गया है कि इकोनॉमी को बूस्टअप करना है और बाहर से जो इन्वेस्टर है वो कनाडा में आके बिजनेस करेंगे। तो उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। इट्स अ पार्ट ऑफ द मैनिटोबा प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। एमपीएनपी का एक ये पर्टिकुलर पार्ट्स है। इट सिक्स आउट इंडिविजुअल्स हु बिजनेस एक्सपीरियंस एंड इन्वेस्टमेंट कैपेबिलिटीज विल हैव अ ह्यूज a high chance of success in Canada. As of May 2018, however, a number of changes have been made to make this process bit more selective. दोस्तों, कोई भी प्रोग्राम को जब कनाडा में कोई भी प्रोविंस लॉन्च करते हैं तो उसमें चेंजेस आते रहते हैं गवर्नमेंट की साइड से। सेकेंडली, what changes have been made? Changes to the Manitoba business investor stream were made largely to ensure investor would follow through their investment the way the system worked before. Individual would invest the required monetary amount and once approved would immediately be issued a provincial nominee certificate. This allowed them to apply right away for permanent residence. Problems arose when some individual upon receiving permanent residence did not follow through with their investment. This meant their business was not fulfilling the province's initial goal of boosting the economy. तो दोस्तों, ये इतना इजी नहीं है कि नॉर्मली आपको डायरेक्टली टेंटेटिवली सपोज आपने 75 लाख रुपीज इंडियन या तो 1 CR आपने डायरेक्टली इन्वेस्ट कर दिया है तो आपको पक्का ही परमानेंट रेसिडेंसी मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। कई लोग पूछते हैं कि ऐसा है कि हम डायरेक्टली सपोज अमाउंट हम इन्वेस्ट कर ले तो क्या हमें PR मिल जाएगी? तो ये उसका आंसर ये है कि ये इतना इजी नहीं है। और जो भी स्टेप बाय स्टेप जो सिस्टम है, स्टेप बाय स्टेप, वो सारी डिटेल में मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। डिटेल जो अभी 2000 की जो लेटेस्ट अपडेट आई है तो उसमें इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेटिंग इन द बिजनेस इन्वेस्टर स्ट्रीम विल बी मोर क्लोजली मॉनिटर्ड टू एंश्योर दे आर बेनिफिटिंग द इकोनॉमी एंड नॉट सिंपली इन्वेस्टिंग टू गेन अ पाथ टू परमानेंट रेसिडेंस। दोस्तों, कैनेडियन गवर्नमेंट का जो अल्टीमेटली जो गोल है वो इकोनॉमी को बूस्टअप करना है, ना कि खाली पैसे को वहाँ कैनेडियन इकोनॉमी में पैसे उनको चाहिए। क्योंकि दोस्तों, कनाडा में 0% इंटरेस्ट पे पैसा गवर्नमेंट देती है बिजनेस करने के लिए। इवन दो इफ यू वांट टू कार तो भी 0% में देती है। तो पैसे की उन लोगों को पड़ी नहीं है। सही में बोलूँ तो उन लोगों को ऐसे बंदे चाहिए जो रियल इकोनॉमी को बूस्टअप कर पाए और बिजनेस प्रॉपर्ली रन कर पाए एंड अल्टीमेटली इकोनॉमी बूस्टअप होनी चाहिए। वही वो लोगों का गोल होता है। So while applicants will no longer have to make a 1 lakh Canadian dollar 1 lakh deposit to the government, the new program has additional and increased requirement. So, for example, an applicant net worth must now $5 lakh rather than 3.50. तो पहले जो दोस्तों रिक्वायरमेंट थी उन लोगों की पहले 3.5 लाख थी कैनेडियन डॉलर, अभी वो 5 लाख कैनेडियन डॉलर हो गया है। The investment value may be higher depending on the location of the business. कौन सी लोकेशन पे आप टारगेट करते हो उसके हिसाब से ये वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज होती रहेंगी। There will also be more extensive verification of the applicant personal net worth and the business concept plan will be highly emphasized. कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपका जो बिजनेस प्लान है वो गवर्नमेंट क्लोजली उसको मॉनिटर करेगी। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ छोटा मोटा प्लान दिखा दिया एंड अल्टीमेटली आपने अपने वेल्थ वो जो भी आप शो करेंगे वो प्रॉपर फॉर्मेट में होनी चाहिए। उसका वेरिफिकेशन होगा तब जाके मतलब आगे आपका काम बढ़ पाएगा। In this new program, if the applicant is approved and receive a letter
of advice to apply, जिसको शॉर्ट में LAA for the business investor stream, they will then be eligible to apply temporary work permit. तो ये पहला स्टेप होगा. एंड सेकंडली आपको टेम्पररी वर्क परमिट इशू होगी इफ दे एस्टेब्लिश अ सक्सेसफुल बिजनेस और फार्म ऑपरेशन विद इन द फर्स्ट 24 मंथ ऑफ अराइवल. 24 मंथ मतलब 2 साल. दे मे बी इशू अ प्रोविंशियल नॉमिनी सर्टिफिकेट अलाउइंग देम टू अप्लाई फॉर परमानेंट रेसिडेंस. तो दोस्तों क्या होगा कि वहां पहुंचने के बाद आपको 24 मंथ गवर्नमेंट वो लोग देंगे, आपको टेम्पररी वर्क परमिट देंगे आपको, और उसके बाद आपको अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा एंड फिर प्रोविंशियल नॉमिनेशन आपको मिलेगा, तब जाके आप परमानेंट रेसिडेंसी अप्लाई कर पाएंगे. रिमेंबर दैट दीज इंक्रीज द रिक्वायरमेंट आर नॉट टू हर्ट यू but rather to ensure you the investor will keep a successful business going. वो लोग दोस्तों ये चाहते हैं कि आप जेन्युइन बिजनेसमैन होने चाहिए, आप जेन्युइन इन्वेस्टर होने चाहिए, आप सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो आपको करना पड़ेगा एंड गवर्नमेंट को अल्टीमेटली आप इंटीमेट देना पड़ेगा रेगुलरली. अभी इसके लिए एलिजिबल कौन है? हु इज एलिजिबल? An investor can apply through the Manitoba Business Investor Stream by means of 2 pathways, the Entrepreneur Pathway and Farm Investor Pathway. To qualify for either pathway, you must also be eligible to apply for the MPNP. And individual eligibility will depend on a number of factors, including आपका जो एक्सपीरियंस है, आपकी जो एज है, लैंग्वेज है, प्रोफिशिएंसी है, लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी, नेटवर्थ जो इंडिया में है आपकी, एंड एडिशनल फैक्टर लाइक देयर स्पाउस लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, एग्जिस्टिंग कनेक्शन टू द प्रोविंस. फ्रॉम दीज फैक्टर्स द एप्लीकेंट विल बी रैंक्ड ऑन अ पॉइंट बेस्ड सिस्टम दैट विल डिटरमाइन देयर एलिजिबिलिटी फॉर द प्रोग्राम. दोस्तों जैसे हम परमानेंट रेसिडेंसी की जो फाइल पुटअप करते हैं ना, उसमें पॉइंट बेस्ड होता है, तो इसमें भी सेम ऐसा है कि आपके सारे ये जो फैक्टर्स है उसके हिसाब से पूरे पॉइंट के कैलकुलेशन होंगे. दिस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ MPNP हैज बीन डिजाइन्ड टू नॉमिनेट एंड हायर द क्वालिफाइड बिजनेस पर्सन एंड फार्म ओनर्स फ्रॉम ओवरसीज who have the aim and capability to live in Manitoba and set up or buy a business or farm. They can also become partners in a running business. अगर कोई बिजनेस रनिंग है और अगर दोस्तों उसमें वो लोग पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो वो लोग कर सकते हैं. एलिजिबिलिटी कंडीशंस. टू अप्लाई इन दिस प्रोग्राम यू मस्ट हैव एटलीस्ट कंफर्मेबल पर्सन नेटवर्थ कैनेडियन डॉलर 3.50 $3,50,000 नेटवर्थ आपकी होनी चाहिए. एटलीस्ट 3 years ऑफ फ्लरिशिंग बिजनेस ओनरशिप एंड मैनेजरियल एक्सपीरियंस. मैनेजमेंट एक्सपीरियंस 3 साल का कंपलसरी एज अ सीनियर मैनेजर के तौर पे आपको बिजनेस में होना चाहिए. नीड टू स्कोर एटलीस्ट 60 पॉइंट इन एडेप्टेबिलिटी असेसमेंट मैट्रिक्स. तो वो 100 में से 60 पॉइंट आपको कवर करना पड़ेगा. You must also need to be ready to face an interview with MPNP officer. आपको वो एक इंटरव्यू देना पड़ेगा. Do a minimum equity investment in Manitoba. Equity that means आपको ये पैसे कैनेडियन 1,50,000 कैनेडियन डॉलर, तो इंडियन मनी 75 to 80 lakhs वो आपको इन्वेस्ट करने रहेंगे. Live in the province of Manitoba with a dependency family members. Manage an investigation visit to Manitoba at least 5 days. तो आपको 5 दिन का एक आपको वहां जाने को मिलेगा और जो गवर्नमेंट है उसके सामने आपको MPNP ऑफिसर है वो उनके साथ इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा. हैंड ओवर द रिजल्ट ऑफ अ लैंग्वेज सर्टिफिकेशन टेस्ट टू शो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी. इन शॉर्ट IELTS आपको देना पड़ेगा. और एक एटलीस्ट प्रॉपर, एटलीस्ट ज़्यादा नहीं मगर 5 बैंड चाहिए लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी. और फर्म स्ट्रेटेजिक रिक्रूटमेंट इनिशिएटिव जिसको बोलते हैं FSRI.
तो उसकी जो फार्म स्ट्रेटेजिक रिक्रूटमेंट है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस, उसमें क्या होगी, तो मिनिमम प्रूवेबल पर्सन नेटवर्थ उसमें भी सेम है, कैनेडियन डॉलर 350 लाख। अब मिनिमम ऑफ 3 इयर्स एक्सपीरियंस आपको फार्म का चाहिए, फार्म बिजनेस मैनेजमेंट और फार्म ओनरशिप एंड रनिंग एक्सपीरियंस सपोर्टेड बाय प्रूवेबल डॉक्यूमेंट। सारे डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे कि मुझे पर्टिकुलर इस लाइन का एक्सपीरियंस है इंडिया में। शो एडेप्टेबिलिटी particularly with regard to particular farming skill, experience in technological based farming practice। मतलब इन शॉर्ट, अगर आपको ये कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन करना है तो इंडिया में आपको ये प्रूव करना पड़ेगा सारे डॉक्यूमेंट के तौर पे कि मुझे फार्मिंग का प्रैक्टिस का एंड एक्सपीरियंस है, वो पेपर पे आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। दैट विल ट्रांसफर डायरेक्टली टू मैनिटोबा प्रेजेंस primary farm production industry। Managed a visit to Manitoba for at least 7 days to find out farming prospects and life at Manitoba before applying। तो वहां जाने से पहले 7 दिन का एक विजिट मिलेगा आपको, वहां जाके आपको इंटरव्यू भी फेस करना पड़ेगा एमपी ऑफिसर के सामने। अभी जो प्रोसेस क्या है, व्हाट इज द अल्टीमेट स्टेप, द मैनिटोबा प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम ऑफ विच द business investor stream is a part is expected to open its online expression of interest system in the fall of 2018। दोस्तों ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है ना, वो पूरे साल में 3 बार खुलता है ऑलमोस्ट। वो जब यूआई सबमिट करना होता है उसमें प्रॉपरली आपको इंटरेस्ट दिखाना है। यूआई का मतलब क्या है कि आपको इंटरेस्ट दिखाना है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो उसमें टेक्निकली चेंज आर मेड। अच्छा, वो जो यूआई है उसमें कभी कभी थोड़े बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन वो डिमांड सप्लाई के तौर पे कैनेडियन गवर्नमेंट उसको चेंज करती रहती है। फॉर नाउ द एमपीएनपी हैज इंस्टेटेड अ टेम्पररी इंटरिम प्रोसेस फॉर दोज हु विश टू अप्लाई अर्लियर टू द बिजनेस इन्वेस्टर स्ट्रीम। द फॉलोइंग इज अ ब्रीफ आउटलाइन ऑफ द स्टेप वन वुड टेक टू अप्लाई। पहला जो स्टेप रहेगा दोस्तों वो सेल्फ असेसमेंट का होगा। एंश्योर यू मेड द मिनिमम रिक्वायरमेंट टू अप्लाई। दूसरा जो रहेगा वो रिसर्च बिजनेस कंसेप्ट होगा। योर बिजनेस कंसेप्ट और प्लान इज एसेंशियल टू हैविंग अ सक्सेसफुल एप्लीकेशन एंड वी रिकमेंडेड पुटिंग स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट एंड इन पर्सन विजिट इज विटाल एंड बिजनेस काउंसलिंग यूनिट, जिसको BCU बोला जाता है, वहाँ का एक डिपार्टमेंट है, वो आपको हेल्पफुल होगा। इनसाइट एंड इंफॉर्मेशन, वो वहाँ के आपको वो गाइडेंस भी देगा और आपको पर्टिकुलर वो लोग आपको हेल्प भी करेंगे। अभी जो सबमिट है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का, तो वो जो आप सबमिट योर बिजनेस कंसेप्ट फॉर्म, योर सेल्फ असेसमेंट फॉर्म, वो ये जो साइट है उनके ऊपर आपको मिल जाएगा। एंड कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इमिग्रेशन रिप्रेजेंटेटिव इफ एप्लीकेबल, अगर कहीं पे भी इमिग्रेशन रिप्रेजेंटेटिव की आपको ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए हमारी कंपनी आपको हेल्पफुल हो सकती है। और ये सारी प्रोसेस हमारी साइट से भी हो सकती है, पूरा हम आपको हेल्प करेंगे। इफ़ यू डू नॉट मीट मिनिमम स्ट्रीम रिक्वायरमेंट्स द एमपीएनपी विल इन्फॉर्म यू, तो वो आपको पूरा गाइडेंस वो लोग देंगे। इफ़ यू डू meet minimum stream requirement, the MPNP will review your business concept and determine whether you can move forward to the next step। तो दोस्तों ये पूरी स्टेप बाय स्टेप की प्रोसेस है। If yes, the MPNP will issue a business concept code for you to move forth। If no, you will be informed of the reason why and must wait a minimum of 2 months after receiving feedback before submitting a new business concept। इन शॉर्ट आपको कंसेप्ट पूरा आपको प्रॉपरली सबमिट करना पड़ेगा। ड्यूरिंग दिस टाइम यू शुड कंडक्ट फर्दर रिसर्च और मॉडिफाई योर कंसेप्ट टू इम्प्रूव इट। उसके बाद होगा दोस्तों सबमिट द एप्लीकेशंस। दोस्तों बाकी का जो भी रिमेनिंग पार्ट है वो हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। और मेरी जो ये डिटेल में जो इन्फॉर्मेशन है वो आप अपने ग्रुप में शेयर करिए जिसको भी कनाडा में मूव होना है। एंड मेरी जो यूट्यूब चैनल है उसको दोस्तों सब्सक्राइब करिए।
Thank you. Thanks a lot. Thank you very much.